परीक्षा से रिलेटिव जो आगे आगे वाले सवाल हैं, जो विद्यार्थी पास होते फेल होते कितने से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये होते हैं और ये एग्जाम में बनते ही बनते हैं। देखिए आप, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है? 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये पूछा गया है। तो देखिए आप बनाइए, इसे कैसे बनाएंगे आप, जिस जो तरीका मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से ये भी बनेगा और सेम है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है? 40%। कितना है? 40% उत्तीर्णांक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए हैं? ये क्या है? उत्तीर्णांक, मतलब पास का ये है पॉइंट, ठीक है। और कितने 185 उसने प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 15 अंकों से वो फेल हो जाता है। 15 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 200। कितने नंबर? अगर उसके पास 200 नंबर होते तो वो आसानी से पास हो सकता था, लेकिन उसके पास 200 नहीं है। 185 अंक उसने प्राप्त किए हैं और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसे हम कैसे करेंगे? ये देखिए, जो पास पॉइंट होता है वो पासिंग का भी ये पॉइंट है और इसके भी पासिंग का ये पॉइंट है। पासिंग का इधर ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट। इसमें पूछा गया है परीक्षा के अधिकतम, मतलब परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे? 40% बराबर 2 से, तो कितने आ जाएंगे? 0 से 0 काटा, 4 पंचे 20। 1% बराबर कितना आ गया? 5। हमें इसमें हर चीज़ होती है 100%। एग्जाम में आपने नंबर देखा 100% ही हमारे आते हैं, तो इसमें भी 100% पूछा गया है। तो 100% हम कैसे निकालेंगे? 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा 500। तो अधिकतम कितने अंक जरूरत थे? 500। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 500 कहाँ से आया। तो देखिए, किसी परीक्षा में क्या दिया था? 40% दिया था पासिंग नंबर और 185 अंक वो लाया था और 15 अंकों से वो फेल हो गया था, मतलब 15 अंकों की उसे और ज़रूरत थी। तो उसे 15 अंकों की और ज़रूरत थी, तो यही नंबर इसमें जोड़ दिए गए। टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 200 नंबर। 40% इसके पास ये पासिंग पॉइंट था, 200 पे इधर पास हो जाता, तो यही निकाले 1% और 5 आ गया। 100% बराबर 500 आ जाता है। तब अब आपको ये बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के अगर इसे आप 102 बार रिवीजन करें, देखिए सवाल को आप फेर जरूर बनाइए, रब भी कीजिए फेर भी, क्योंकि एक बार आप इसे फेर बना लेंगे, इन्हें ही बार बार रिवीजन कीजिए और सवाल आपके लगते चले जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा, किसी परीक्षा में ए तथा, अब ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है उससे, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने का था? परीक्षा में पूर्णांक पूछा गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है परीक्षा में पूर्णांक पूछा गया इसका है। तो इसे हम कितना कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे ए तथा बी कितना है? ए का कितना है? 60% और बी का कितना है? 30%। इनके प्राप्तांकों का योग, मतलब इन दोनों का योग कितना है? 783। इनके, तो देखिए इसमें डायरेक्ट दिया हुआ, इनका योग पूछा गया है, इनके प्राप्तांकों का योग कितना? 783। तो इनका योग कर लीजिए, योग कितना आ गया? 90% बराबर कितना दिया है? 783। पूछा गया है परीक्षा में पूर्णांक कितने का था। पूर्णांक कितना? 100% होता है। आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ मैं, कितने का होता है? 100% होता है। तो इसमें भी हम 100% ही करेंगे। तो इसे हम डायरेक्ट कैसे कर देंगे? 783 बट्टा कितना हो जाएगा? 90। उसे कर देंगे 100%। 100% हमें निकालना है, इसलिए इसे हम 100% कर देते हैं। अब 0 से 0 काट लेंगे। अब काटिए, 9 8 72। कितने हो गए? 9 8 72। बच कितना गया? 6। 9 7 83। 9 7 63। 9 से कितना हो जाता है? 63। कितना हो जाता? 8 7 1 0 बचा था, 870। आंसर इसका कितना आ जाता है? 870 इसका आंसर हो जाता है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने का था? 870 का। अब आपके समझ में ये सवाल आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं अपने सवाल कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक, इसके हम कुछ सवाल पीछे करा चुके इसी टाइप के हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 1 से 8 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। नोट 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, इसे पूछा गया है। उत्तीर्णांक कितना, मतलब कितने पे उत्तीर्ण हो सकता है, ये पूछा गया इसमें। तो हम लेते हैं, एक परीक्षार्थी ने कितने प्राप्त किए? 30% अंक प्राप्त किए तथा वे 108 अंकों से अनुत्तीर्ण। तथा दूसरे परीक्षार्थी ने कितने प्राप्त किए? दूसरे परीक्षार्थी ने प्राप्त किए 52। दूसरे परीक्षार्थी ने कितने प्राप्त किए? 52। एक ने किया 30%, दूसरे ने करे 52%, और टोटल कितने हैं? टोटल है 108 अंकों से वो क्या हो जाता है? अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और क्या पूछा कि अगर 24 अधिक हैं,
अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। मतलब ये देखिए 24 इधर अधिक हैं और इधर 108 इसने प्राप्त किए हैं, 108 प्राप्त किए हैं और फेल हो जाता है ये 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और 108 नंबरों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक। आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार इसमें। तो इन्हें हम क्या करेंगे, 108 अंकों जो फेल हो गया था और जिसे चाहिए थे जितने मिला के पास हो जाता, इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 108 और 24 को हम जोड़ देते हैं। 108 और 24 को हम जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 108 और 4 जोड़िए तो हो जाता है 132। कितना हो जाता है, 132। देखिए 8 4 12 और 2 1 3, हाँ 132। अब क्या करते हैं, जो 30% अंक प्राप्त किए थे और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा था, दूसरे ने 52% प्राप्त किए थे, इनका हम ले लेते हैं अंतर। इनका अंतर कितना हो जाए, इनका अंतर हो जाता है, कितना हो जाता है, इनका अंतर हो जाता है 22%। बस मेन चीज़ यही पकड़नी है आपको है। अब आप काटिए पीटिए, 22% रह जाता है। अब इसे हम काटे पीटेंगे, कैसे काटेंगे, 22%, 22 1 22, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 11 छंगा 66। तो 1% बराबर कितना हो जाता है, 1% बराबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और हमें चाहिए कितना है, पास के लिए देखिए 30% अंक प्राप्त किए तो तब 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो हम इससे ही निकाल लेंगे। 30% अंक प्राप्त किए तो 1% बराबर 6 है। ठीक है। तो 108 अंकों में कितना बनेगा, तो 108 अंक है, 30% प्लस 108। ठीक है। 108 को क्या करेंगे, जो 1% बराबर 6 है तो इसे हम देंगे इससे भाग, 6 कम 6 और कितना बचता है, 6 कम से बचता है 4 बता, 6 संग 36, 6 7 6 थे 48। तो कितना हो जाता है, 30% प्लस 18%। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है, 48% हमारा क्या आ जाता है, 48% क्या आ जाता है हमारा आंसर। तो कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए जो पास हो जाएगा बच्चा, 48% होने चाहिए जिससे बच्चा पास हो जाएगा। आपके समझ में आया ये क्या सवाल था। देखिए एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए थे, वह 1 से 8 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे ने कितने प्राप्त किए थे, एक ने 30%, दूसरे ने 52%। ये जो 30% प्राप्त किए थे वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा था, दूसरे ने 52% प्राप्त किए थे, वह 24 अंकों से पास, 24 अंक उसके पास होने से अधिक थे। तो इसमें हम क्या करते थे, इनका हमने दोनों का अंतर निकाल लिया था, 1% बराबर 6 कर लिया था टोटल। और उसके बाद क्या आता था, 30%, 5% हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से 30% प्लस 108, 30% तो था ही, 108 था, 1% बराबर 6 आया था। तो 108 में हम अगर परसेंटेज बनाएंगे, 108 को हमने 6 से भाग दिया था, 18 आ गया था, 30 में 18 जोड़ दिया, कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। ये सवाल हमारा इस प्रकार से, अगर आपको बेसिक से समझना है बढ़िया से तो आप पुरानी वाली क्लासें देखिए। अगर आप वो देख रहे हैं तो इसमें आपको हिचक नहीं लगेगा और आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे। ठीक है। चलिए हम आगे वाला अपना सवाल लेते हैं।